नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडियन ओरिजिन निकी हेली टू बी यूएस प्रेसिडेंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि निकी हेली जो हैं वो इंडियन मूल की हैं और वो यूएस प्रेसिडेंट की रेस में शामिल हैं। अब होगा नहीं होगा वो तो सारी चीज़ें अलग बात है, क्योंकि वोटिंग होगी, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन अगर निकी हेली बन जाती हैं, वैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं। तो कमला हैरिस को आप कह सकते हैं कि एक सेकंड टॉप मोस्ट लेवल पर वो पहुंच गई हैं। और अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है वो भी इंडियन ओरिजिन का, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इंडिया का उससे फायदा होगा नहीं होगा ये अलग बात है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम ये कहने के लिए तो होता है ना कि भाई इंडियन ओरिजिन के हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या राय रखती है और क्या कहती है। पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में, यूएस में, इंडिया में, इन तीनों कंट्रीज की अगर बात करें। यार बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की तो आई एम रियली प्रो फेमिनिस्ट। तो मैं कहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे युगांडा भी क्यों ना हो। अब है क्या कि हमारे यहाँ में चीज़ें अब आ रही हैं और वहाँ पे पहले से हैं अवेयरनेस, लेकिन उन्होंने भी ये बैटल लड़ी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे शुरू से जो मर्दों की एक वो है ना शाही पिदरी है, मतलब जहाँ पे मेल डोमिनेंसी है वो हमेशा से है हर जगह पे। तो वहाँ पे उन लोगों ने स्ट्रगल की है, चाहे यूके हो चाहे यूएस हो। अब हम भी स्ट्रगल करेंगे, हम भी टाइम पूरा करेंगे, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, यूएस की प्रेसिडेंसी के लिए जो नाम आ रहा है निकी हेली, जो कि इंडियन ओरिजिन है, आपको क्या लगता है कि वो बन पाएंगी? सबसे पहले तो ये है कि 250-300 साल की जो हिस्ट्री है यूएस की, आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। अब ये इंडियन ओरिजिन बन पाएंगी या नहीं? यार पता क्या होता है, अच्छा आई डोंट बिलीव इन दैट। जो आप यूएस से यूके में जाते हैं ना, हम लोग देसी चाहे इंडियन और पाकिस्तान, हम लोगों की एसोसिएशन हो जाती है कि हमारे जी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, इंडिया में पैदा हुआ है, तो हमारे बन के तो भाई वो, लेकिन नेशनलिटी उनकी है तो उन्हीं की खाएंगी। अब बात कीजिए वुमेन एम्पावरमेंट, प्राउड तो फील होता है ना। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी कोई होता तो हम फखर से कहते हैं कि भाई इस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। फिर इसके अलावा अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी कोई यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है लेट्स सपोज, तो हम थोड़ा बहुत रिलेशन तो बेहतर होंगे। यार ये ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी थी वो और सोचती है। अब जैसे ओबामा, बाराक ओबामा ने थे, हम बड़े खुश हुए थे कि मुसलमान ओरिजिन से है, ब्लैक है तो होगा। लेकिन जो यूएसए की अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है, हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अपनी होती है। लेकिन शायद मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने किसी अपने ही वीडियो में उनको मुसलमान बोल दिया था, बराक ओबामा को। शायद मुझे भी यही पता था, लेकिन शायद मेरे दर्शकों ने मुझे करेक्ट किया कि शायद बराक ओबामा जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो इस्लाम को नहीं मानते। तो जहां तक मुझे याद है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सच्चाई क्या है। करेगी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, जो उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी ना वो थी हिलरी क्लिंटन। जब वो नहीं आ पाई बेचारी, ठीक है, तो वो इवेंचुअली ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें बहुत ही देर है। आई रियली विश कि वो बन पाए जिसके आप नाम ले रहे हैं निकी जी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पॉलिटिक्स है और ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट होती है हर मुल्क की। तो ये पाकिस्तान भी अभी तक बेनज़ीर के बाद किसी और फीमेल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक स्टेट की पहले गवर्नर रह चुकी हैं, मतलब ओहो, गवर्नर यूके में भी यूएसए में बहुत अच्छी अच्छी डेजिग्नेशंस में गवर्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मेयर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम जो हैं वो भी एक खातून ही हैं, वो भी एक कमला हैरिस उनका नाम है, वो भी इंडियन ओरिजिन है, जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है। मेरी बात सुने, हमेशा जो इलीट और टॉप होती है वो कभी बंदी को नहीं मिलती किसी मुल्क में, चाहे यूके में हो यूएसए में हो। सबसे बड़ी थी हिलरी क्लिंटन। मुझे नहीं लगता कि यूके की हिस्ट्री में उससे एम्पावर्ड वुमेन आई होगी। हाँ, मुझे तो ये लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अच्छा। तो लाइक अल्लाह करे बन जाए, औरतों को भी पूरे पावर इख्तियारात हासिल हों जैसा कि मर्दों में, बिकॉज ये एक दौड़ है जो कि जैसा इंसान है, हम उनको इंसानों की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? क्या उनमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो हम में नहीं है, जो हम में है वो उनमें नहीं है? ठीक हो गया। तो अच्छा, ये बात बताएं कि अगर वुमेन राइट्स की बात करें, पाकिस्तान में बात करें, आपको लगता है कि वुमेन राइट्स मिल रहे हैं उस तरीके से जैसे वुमेन राइट्स का चार्टर्ड है? यार यहाँ पे ह्यूमन राइट्स से नहीं मिल रहा, वुमेन राइट्स कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, इंडिया की बात करें, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है या पाकिस्तान में? यार ऑब्जर्वेशन या यार मेरी बात सुने, एक वुमेन एम्पावरमेंट है, उसमें कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब जिस तरीके से हम रिलीजन और कल्चर को मिक्स कर देते हैं ना, तो वो बहुत ही अजीब चीज़ है। अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर चाहूँ और एक क्लिप वायरल हो जाए तो मेरी तो मतलब छुट्टी हो जाएगी। डर लगता है इसका मतलब बात नहीं, डर इन सेंस नहीं लगता, डरना भी चाहिए, क्योंकि जब जहाँ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना,
फ्रीडम ऑफ ओपिनियन सबके पास होना चाहिए, राइट है ना ये तो। लेकिन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का ये मतलब भी नहीं है कि आप FUCK वाला वर्ड यूज कर लें, आप कोई ऐसा वर्ड यूज करें जिससे किसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, ठीक है। इंडिया में ये होता है, लाइक अगर लेट्स से हम बॉलीवुड को ले लेते हैं, बॉलीवुड में जो औरतें रोल करती हैं वो 100 साल हो चुके इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ वो औरतें नहीं रोल करती। लेकिन जब हम देखें बैक इन टू आवर एरा, जब हमारा सिनेमा स्ट्रॉन्ग था, मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो हमारे यहाँ सिनेमा में भी औरतों ने बड़े एम्पावर्ड रोल किए हैं। लेकिन अब हमारे कल्चर के बच्चे में बहुत फर्क है, इंडिया के कल्चर और हाँ। अब यहाँ पे आप ड्रामा देखें, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री देखें, वहाँ पे कितना सबमिसिव दिखाया जाता है। यहाँ पे लड़की ने शिफॉन का दुपट्टा पहना हुआ है, बेचारी काम करती पिसरी होती है, लेकिन यूजुअली लड़कियां इतनी नहीं पिसरी होती ना, वो दिखाते हैं, हाँ। लेकिन अब जब सिनेमा वहाँ का देखें, वहाँ पे एक मेरी बहुत ही फेवरेट अदाकार तापसी पन्नू की एक फिल्म है थप्पड़, एक फिल्म है पिंक, और जो ऐसी फिल्म है ना वो बड़ी एम्पावर्ड फिल्म है, और उसमें हीरो नहीं है, अच्छा हीरोइन है, और वो हीरोइन बेस्ड फिल्म है। ऐसे कोई फिल्म नहीं है कि वो रोमांटिक हो, कमर्शियल हो, वो आर्ट फिल्म है जो सोशल इशू पे है कि जैसे वुमन को अब्यूज किया जाता है, वो क्यों अब्यूज किया जाता है, उसमें एक करेक्टर है, कहानी है। तो हमारे यहाँ भी बहुत देर है इस चीज को, क्योंकि हमारे यहाँ ठीक हो गया, हम समझ नहीं रहे इस चीज को, लेकिन होपफुली चीजें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। देखिए इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात करेंगे तो ही अवेयरनेस आएगी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी वैसे प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो रह चुकी हैं। अच्छा, अब उस बात पे आते हैं, क्या वजह है, अगर हम US की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम इंडियन ओरिजिन, UK की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, इसके अलावा हम आयरलैंड की बात कर लें, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बहुत हायर पोस्ट पे या लीडिंग रोल पे हैं। क्या ट्रस्ट इशू आ जाता है पाकिस्तानी ओरिजिन के साथ, या फिर और कोई इशू है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, वो वहाँ पे रहते ज्यादा हैं, तो ऐसा आबादी नहीं है। अब वो मिसाल सुनिए गाँव के चौधरी की, क्या मुझे बताएं। गाँव का चौधरी होता है, लाइक गाँव के चौधरी ही वो फैसले लेता है, ठीक है। अच्छा बेचारा मजदूर का बच्चा, जब मजेरे का बच्चा जितना पढ़ ले ना, तो वो अफसर भी लग जाए, लेकिन फैसले वो नहीं ले सकता, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हम इकोनॉमी को देख लें, मनी टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स, मतलब इजी सीन है ना। मतलब आपकी इकोनॉमी कैसे, उनकी इकोनॉमी कैसी है, वो सनतकारी में कितना बढ़ रहा है, गाड़ियां उनके यहाँ बन रही हैं, मोबाइल उनके यहाँ बन रहा है, IT टेक्नोलॉजी उनके यहाँ बन रही है। आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप CEOs की बात देखें, अभी यूट्यूब का, गूगल के जो मतलब हाई डेजिग्नेशन में है, या बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने, हाँ, तो वो सबकी वहाँ पे हैं, और वो इंटेलिजेंट भी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हेट या बायस करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि जो डिजर्व करता है उसे वो मिलना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन अभी मैं जावेद शेख साहब हैं जो राइटर हैं, जावेद शेख नहीं, सॉरी जावेद अख्तर आज आए भी हैं। मैं अभी उनको सुन के आ रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। उन्हें बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि अगर हम रीजन को साथ लेके चलेंगे ना, एज अ रीजन, लाइक जैसे साउथ एशिया है, इंडिया और पाकिस्तान साथ लेके चलेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। इंडिया हैज डन अ फैबुलस थिंग अपने मुल्क के लिए, लेकिन वो इससे अच्छा कर सकता था अगर हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुक होते, उनके मदद से ताल्लुक होते। लेकिन जैसे भी जुवेद अख्तर साहब आए हैं, उनका पाकिस्तान में भी बड़ा नाम है, इंडिया में भी बहुत नाम है, फिल्म इंडस्ट्री में राइटर है बहुत बड़े, ठीक है। उन्होंने ये बात किया है, अभी मैं भी उन्हें सुन के आ रहा था, अलहमरा आर्ट काउंसिल में आए हैं, वो यही कहते हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए। आप ये कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। मोस्टली पब्लिक इंडिया पाकिस्तान की यही कहती है, फिर हो क्यों नहीं रहे 75 साल से? पता क्या सीन है यार, ये बहुत दोबारा कॉम्प्लिकेट बात है। सिविल जो लोग हैं ना, उनका क्या कसूर है, वो तो हम अब रोटी कपड़ा मकान में मसरूफ है ना, लेकिन तो हम लोग रोटी कपड़ा मकान में, उधर वाले तो डेवलपमेंट IT टेक्नोलॉजी, ऐसा ही है। लेकिन वैसे कह रहा हूँ, लोग वहाँ के भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, बस कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे कि कुछ लोगों के, मुझे लगता है जो पर्सनल मफादात हैं, ज़ाती मफादात के लिए, वो इस चीज़ को कॉन्ट्रोवर्शियल बना लेते हैं। और लेकिन एट दी एंड हमें इकोनॉमी, हम खुद स्ट्रांग हो जाए, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाए, तो हम ये चाहते हैं। बात वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर वुमेन एम्पावर होगी तो आपका घर ठीक चलेगा, आपके बच्चे ठीक बनेंगे, आपका माशरा ठीक बनेगा, आपका माशरा ठीक बनेगा तो नेशन ठीक बनेगी, ठीक है। अगर जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं जी ऐसा कोई सीन ही नहीं है, आप यकीन माने उनके घर में भी सुकून नहीं होता। ये जो एक बात इन भाई साहब ने बोली, वैसे तो सारी बातें बहुत अच्छी बोली इन्होंने, पॉजिटिव बोली हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या पाकिस्तान में ज़्यादा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहिए जो पॉजिटिव बात बोले, जो माने कि यस यहाँ पर हमारी गलती है और इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। लोग माने कि हाँ भाई हमें पॉजिटिविटी लेकर आनी है और देश को आगे बढ़ाना है। इन्होंने एक बात कही कि औरत अच्छी होगी, एम्पावर्ड होगी, तो आपके बच्चे भी ठीक से पलेंगे और आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी। मैं भी ये कई वीडियो में ये बातें मैं कह चुका हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं ना, तो शादियों में कहते हैं कि जी
जो शादी करके दुल्हन आएगी उस दुल्हन का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। भले लड़का जो हो वो थोड़ा कम पढ़ा हो, लेकिन जो लड़की आए ना वो पढ़ी लिखी होनी बहुत ज़रूरी है। या अगर आप किसी को अपनी बेटी दे रहे हैं, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो उसको पढ़ा लिखा के भेजना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ बहुत, हमारी संस्कृति में ये चीज़ वो इसलिए ज़रूरी है कि माँ से ही बच्चे पलते हैं और माँ ही आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करती है। जब वो पढ़ी लिखी होगी, एम्पावर्ड होगी, तो बच्चे अपने आप उस स्टैंडर्ड से ऊपर आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ाया जाए, उन्हें भी बराबर का हक दिया जाए कि आपको जो भी करना है वो करिए। और मैं जानता हूं कि इंडिया में बहुत कुछ बदल चुका है। मैं जानता हूं, मैं अपने दोस्तों को जानता हूं जिनकी सिर्फ 1 या 2 बेटियां हैं, और वो उन बेटियों को वो सारी सुविधाएं देते हैं जो लड़कों को दिए जाते हैं। तो जब वो बच्चियां भी जब आगे बढ़ेंगी, जब वो एम्पावर्ड होंगी, तो वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो अपने फैसले खुद लेंगी, वो भी समझेंगे कि नहीं, मेरी भी बात का वजन है। और ये हमारी सोसाइटी में तब्दीली आ गई है बहुत तेजी से। मैं नहीं कहूँगा कि पूरे इंडिया में ये चीज़ें तब्दील हो गई हैं, लेकिन बहुत हद तक हो गई हैं। लोगों की सोच अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और मैं इसका रिजल्ट बताता हूँ आपको। आप हमारे इसरो में जाइए, आप हमारे रेलवे में जाइए, लड़कियाँ ट्रेन चला रही हैं। वहाँ पे इसरो में बैठ के मार्स मिशन प्लान कर रही हैं, वो उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं। साइंटिस्ट हैं, आप एक्ट्रेस को देख लीजिए, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, आप बिजनेस में देखिए, आप सर्विसेज में देखिए, एक से एक। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि नजरिया हमने बदला है। हमने देखा है कि बॉस इस नजरिए से काम नहीं चलेगा, अब हमें इसे बदलना पड़ेगा, और हमने बदला, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। ठीक है, वो बाहर कॉटन का जोड़ा पहन के, कल्लफ का जोड़ा पहन के उनकी बीवी वहीं इस्त्री करके देती है। अगर उनकी बीवी वो इस्त्री करके ना देना, वो कपड़े बगैर इस्त्री बाहर के निकले, कपड़े बगैर इस्त्री के निकले। आपने जैसे बोला कि बड़े बड़े सीईओज हैं, इंडियन बन रहे हैं, इसके अलावा बहुत ऐसी आईटी में गाड़ियों की अगर बात करें, बहुत तेजी से वो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं। विजन का फर्क है हमारे में और उनमें, या फिर एजुकेशन का फर्क है हमारे में और उनमें? किस चीज का फर्क है? बस वो लोग अपने साथ सिंसियर, हम लोग अपने साथ सिंसियर नहीं है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैं भी जा रहा हूँ, मेरे दोस्त के भाई की सर्जरी हुई है मियो हॉस्पिटल में। अब मियो हॉस्पिटल में जाओ ना, अब वहां पे पार्किंग का ना प्राइवेट वालों को ठेका दिया हुआ है, ठीक है। उनकी बस पर्ची नहीं है, वो बस 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। कितनी बाइक्स या कितनी गाड़ियां जो एक सरकारी अस्पताल में रोजाना जाती हैं, और वो गुंडागर्दी के टैक्स में 50-100 दे रहे हैं। यानी इतने निचले लेवल से, इतने निचले तबके से करप्शन स्टार्ट होती है, और फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। हम बात करते हैं यार फलानी पार्टी ने ये कर दिया। अरे भाई, उस पार्टी ने तुम्हें से कहा तुम करप्शन करो। यहाँ पे रेडी वाला, उसे अगर 5 रुपए आप ना मांगो, वो नहीं देगा आपको, वापस नहीं करेगा। ठेकेदारों ने तो मत मारी भी है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे अस्पताल के ठेके हो, चाहे हेल्थ कार्ड हो। आपकी जो फार्मेसी है, आप वो देखे यार, फार्मेसी इंडस्ट्री कितनी बढ़िया, और उसमें 2 नंबर दवाएं हैं। आपका डॉक्टर क्या कर रहा है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं? और दूसरी साइड अगर वहाँ पे देखें, वहाँ पे इंडिया को इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, जितनी तेजी से वो फार्मेसी में ग्रो कर रहे हैं। क्या, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, वजह क्या है? आखिर पब्लिक को पता चले। पाकिस्तान विजन हमारे पास भी है, ठीक है, यहाँ भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग अभी सर्वे देखा आपने, 8 लाख से ज्यादा लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आपके पास विजन है, लेकिन आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे वो चीज़, आप प्रोवाइड करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। यही वजह है ना, फिर विजन तो ना हुआ। इसका मतलब है हमारे का मतलब हमारी गवर्नमेंट का, या हमारे जो से इस टाइम जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनका इस टाइम ध्यान कहीं और है, जबकि जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर। पता है क्या होता है, बहुत आसान होता है ब्लेम गेम करना। पाकिस्तान चला रहे हैं यार, एटलीस्ट वो एफर्ट तो कर रहे हैं चलाने की। अब क्या ऐसा एफर्ट कर रहे हैं? ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जाता, मेरी बात सुने। उन्होंने आज हमारे जो से डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, आप कह रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं। अरे यार, मैं आपकी बात वो ठीक है, हमारे लिए ब्लेम कौन आसान है, तो हम पर्सनली तौर पे क्या एफर्ट कर रहे हैं? मैं पर्सनली तौर पे ये एफर्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को, आपसे बात कर रहा हूँ कि यार इस तरह के इश्यूज पे भी बात करें। मेरी जो रिस्पांसिबिलिटी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता है हमारे यहाँ क्या होता है, अब ये आ गया ना, यूट्यूब आ गया या फेसबुक आ गया, आप इसको वीडियो डालेंगे। अब सीन क्या होता है, अब इससे पहले ना अखबार हुआ करते थे, पेपर, और गर्म हमाम पे वहीं बात हुआ करती थी। लेकिन बातों का पर्पस क्या होगा? क्या होगा? लोगों को अवेयरनेस। आपके सिर्फ व्यूज बढ़ेंगे, आप पैसे कमाएंगे, दैट्स इट। लोगों ने वीडियो देखे, लोगों ने वीडियो बंद कर देनी है, उसके बाद उनके वहीं काम स्टार्ट कर देंगे। नहीं, तो इसका मतलब है फिर हम
ये तो डबल फायदा नहीं है, मुझे भी फायदा हो जाएगा, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मुझे पैसे आएंगे, मुझे भी फायदा हो गया। जिन लोगों को पॉजिटिव मैसेज जा रहा है वो एक अच्छा काम भी मैंने कर लिया, तो फिर मैं समझता हूँ मैं अच्छा हूँ ना कि मैं डबल काम कर रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हमने बातें बहुत कर ली हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम कैसे करें बताएं, वैसे काम शुरू कर लेते हैं, आप मुझे बताएं कैसे सही है करना चाहिए। यार, इसलिए तो पब्लिक के पास आते हैं यार इंडिविजुअल तौर पे हम अच्छे हो जाएं, हम मेहनत कर लें। हम इंडिविजुअली मेहनत नहीं करते, हमारे जो पोटेंशियल है उसको तो मैं खुद अपने पोटेंशियल में मेहनत नहीं कर रहा होता हूँ। मुझे जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो पोटेंशियल जाया हो जाता है, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। यकीन माने, एक तो हम इस बात में थोड़ा सा मुसलमान जगा लें। अच्छा जी बताएं। ठीक है, मैं रिलीजियस बंदा नहीं हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा मुसलमान दिखा दें। हम अल्लाह पाक से पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर लें, अल्लाह पाक से अच्छा गुमान कर लें। हम अपने रोने ना रोएं, हम किस पर रोने ना बैठें। ठीक है, मतलब इकॉनमी डाउन हो जाए हमके कोई मसला नहीं, अच्छे की उम्मीद है। अगर हमारी मतलब ये मईशत सारी गिर जाए हमके कोई मसला नहीं, लोड शेडिंग हो रही है, फ्यूल बढ़ गया हमके कोई मसला नहीं, आटा नहीं मिल रहा हमके कोई अच्छा मसला सही नहीं। है, ठीक है। हमारी पेट्रोल महंगा हो गया, हम क्या मोटरसाइकिल लॉक करके बंद कर दिए हमने? ठीक है, लेकिन ये हमने नहीं हमने की, shopping आप बंद कर दी है। हमने नहीं की, लेकिन गरीब जो तबका है, अभी मैं आज इंटरव्यू करके आया हूँ, आप मेरी सुबह की वीडियो जाके देखना। लोग कह रहे हैं हम अपने रिक्शे जला देंगे, हम अपने आप को आग लगा देंगे। लोग इधर तक आ गए और लोग मर रहे हैं। मेरी बात सुने, यही तो बात है ना, जब आप गिरते हैं तो संभलते भी खुद ही हैं। अच्छा बिल्कुल एग्री कर। आपको कौन आएगा? आपको क्या लगता है यूएसए से या चाइना से फंड आएगी, आपको उठा लेंगे? वो लोग तो आपको बंदी बना देंगे। अब हमने 1947 में पार्टीशन क्यों ली थी? आज़ादी क्यों, जिन्ना साहब ने क्यों ली थी आज़ादी? क्यों जिन्ना साहब ने अकेले आज़ादी ली थी? जिन्ना साहब ने लोगों को जगाया था, ठीक है। तब ऐसे ही जगाया था ना, अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाई थी, तो हम भी यही काम कर रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैंने आपको बोल नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ गर्म हमाम मुंह की बातों तक महदूद है हमारे लोग, ड्राइंग रूम डिस्कशंस तक। प्रैक्टिकली नहीं आते। प्रैक्टिकली कुछ नहीं बात है ना। अब यहाँ पे गरीब बंदा आटे की लाइन में लगा हुआ है और वहाँ पे इलीट टिम हॉर्टन्स की लाइन में कॉफी बेच रहे हैं, बड़ी ये चीज ठीक है। कैनेडियन ब्रांड है, बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे कि एक तरफ। और अब ये कहते हैं कि गुर्बत है। अरे यार गुर्बत नहीं है, पैसा है, प्राइवेट से के पास पैसा है। अब बहरिया टाउन फेज 2 बने जा रहा है, उसके दफ्तर के आगे लाइनें ही लाइनें हैं, तो वहाँ वो कहाँ से आ रहा है? अब जब बात ये नहीं है, चीज है कि देखें, एक तरफ बहरिया टाउन फेज 2 बनने जा रहा है, या जो भी सोसाइटी में, किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेता, और दूसरी तरफ अगर आप सिंध में जाके देखें, वहाँ पे जो कंडीशन है, लोगों के पास छत नहीं है सर छुपाने के लिए, यानी कि मिसमैनेजमेंट हम कह सकते हैं। मिसमैनेजमेंट है। और हम सबसे एक बात है जो मुझे लगता है कि हम इंसानों को ना इंसानों का ट्रीट नहीं करते। जिसके पास पैसा है, जिसके पास कारोबार है, उसके मुलाजिम खुश नहीं है, हालांकि वो मुलाजिमों के थ्रू पैसा बना रहा है, वो अपने मुलाजिम को वैसे तनख्वाह दे रहा है, वो अपने मिलियंस कमा रहा है, बिलियंस कमा रहा है, दुबई में प्रॉपर्टीज बना रहा है, यूके में प्रॉपर्टीज बना रहा है। आपका नाम? मोहम्मद अनीक। मोहम्मद अनीक। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली आलिम कोर्स किया, मैंने दरस निज़ामी किया है, फाइनली ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ प्लस अरेबिक। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, यूएस की बात करें, और या फिर अगर इंडिया की बात करें, यूएस में अभी जो प्रेसिडेंट बनने की लिस्ट में जिनके नाम आ रहे हैं उनमें एक इंडियन ओरिजिन है, वुमेन है कि शायद वो मतलब प्रेसिडेंट बन सकती है अमेरिका की। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बेसिकली जिस हवाले से आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो है वो एक इस्लामिक मुल्क है और मैंने डिग्री भी इस्लाम के ही हवाले से ली है, तो मैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ तो ये देना चाहूँगा कि वुमेंस को जो है वो लीड करना, ये इससे बढ़कर बेहतर ये है कि मर्द उसको लीड करना चाहें। एक नेशन को लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है, तो एक नेशन को, आपको नहीं लगता कि कोई खातून भी या कोई औरत या कोई वुमेन एक नेशन को लेकर चल सकती है? हमारी तो इधर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर साहिबा रह चुकी हैं। बेशक चल सकती है, मगर बेनजीर साहिबा के दौर में क्या हालात आपके सामने थे, कैसे वो नेशन को लेकर चलें? ठीक हो गया। अच्छा, अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में हजरत खदीजा का आपने नाम बिल्कुल डेफिनेटली सुना होगा, और वो एक बड़ी कामयाब बिजनेसमैन थी। बिल्कुल, इस्लाम बिजनेसमैन थी, मगर बिजनेस वुमेन थी, मगर लीडर नहीं थी, वज़ीर आज़म नहीं थी। वज़ीर आज़म उस वक्त भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत थी। दौरे खिलाफत में आप देख लें कि सहाबा किराम के दौरे हुकूमत में तो वो उनकी अहलिया भी थी, उनके घर वाली भी थी, मगर उन्होंने टीच किया है लोगों को, खवातीन को टीच किया है, ना कि एज अ लीडर उन्होंने। सिंपल होता है ना कि जैसे मतलब लेट्स सपोज अगर कोई बिजनेसमैन है तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी में साथ काम कर सकता है। अगर कोई बिजनेस वुमेन है तो वो भी एक सिंबल है कि यार ये खवातीन मर्द के साथ, औरतें मर्द के साथ काम कर सकती हैं इक्वालिटी बेस पर। बेशक, तो फिर वो एक सिंबल था कि भाई तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं, पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकती खातून? बेशक आप
दो तरफ बात को लेकर जा रहे हैं। नहीं, एक है आप एक और एक बिजनेस वुमेन है, तो एक बिजनेस एक पूरी वर्ल्ड पूरी नेशन की एम्पायर है। ठीक। देखिए, दो तरफ लेके नहीं जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि कोई भी काम हो वो क्या वो वुमेन कर सकती है कि नहीं। जब बिजनेस अंपायर खड़ा कर सकती है, बिजनेस चलाने के लिए भी दिमाग चाहिए ना, आपको चीजें देखनी पड़ती हैं, वहां पे आपको मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सॉल्व करती हैं, नए रास्ते ढूंढती हैं। सरकार चलाना भी यही होता है। सरकार चलाना भी आप लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, आप नई पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे आप अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं, वैसे ही आप अपने कंट्री के लिए प्लानिंग करते हैं। सेम चीज है। सारा खेल आपके विजन, सारा खेल आपकी पॉलिसी, सारा खेल आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे नहीं लगता कि महिलाएं किसी भी उसमें कम है कि वो सोच नहीं सकती या वो एम्पायर खड़ा नहीं कर सकती। आपने शायद, पता नहीं, हमारे यहाँ की रजिया सुल्ताना का नाम आपने शायद सुना होगा, शायद, आई थिंक रजिया सुल्ताना नहीं, वो कौन सी, मैं भूल गया यार, उनका नाम भूल गया मैं, जो हमारे यहाँ विमेन एम्पायर रही हैं, मैं एक नाम भूल गया मैं उनका। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। तो भाई ऐसा नहीं है। और हमारी हिस्ट्री में तो कई बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने राज किया है बड़े से बड़े देशों पर। तो ये कहना कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, सरकार नहीं चला सकती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप हमारे यहाँ देखिए, राबड़ी देवी जो अनपढ़ थी, वो बिहार की सीएम बनी। हमारे यहाँ देखिए, अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो कितनी बड़ी पोस्ट है हमारी, और वो टीचर रही हैं, द्रौपदी मुर्मू। उसके पहले प्रतिभा पाटिल रही हैं। इंदिरा गांधी को आप कैसे भूल जाते हैं? इंदिरा गांधी को इतना पावरफुल वुमेन कहा जाता है। कड़े से कड़े फैसले लिए उन्होंने। मतभेद, देखिए, मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो ये कहना कि जी वुमेन सरकार नहीं चला सकती, ये तो बिल्कुल बकवास बात है, बकवास। वुमेन सब कुछ कर सकती है। जो आपको पैदा कर सकती है ना, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकती है, ये याद रखिएगा। तो नेशन की एम्पायर एज अ वुमेन एक अलग टॉपिक है, बिजनेस वुमेन एक अलग टॉपिक है। आपके ख्याल में किसी नेशन को लीड नहीं कर सकती औरत? मेरे ख्याल में कि वो लीड कर सकती है, मगर इस्लाम की हदूद में रहते हुए। लीड तो कर, हाँ, लीड कर सकती है। लीड करने में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन, हाँ, मगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकती है, मगर ऐसे नहीं बन सकती ना जो आज के दौर के हुकूमत के हवाले से तकाजे हैं। ठीक हो गया। न्यूजीलैंड की बात करें, उनकी प्राइम मिनिस्टर जो सी है वो एक खातून है, वुमेन है, तो वो बड़ा कामयाब कंट्री है। आप कह रहे हैं कि वो अच्छे तरीके से, अगर लेट्स सपोज वुमेन नहीं लीड कर सकती, पाकिस्तान में लेट्स सपोज जो मर्द हजरात हैं उन्होंने कैसा लीड कर लिया जो आप कहें कि भाई वुमेन ने नहीं ठीक किया? अगर हम जैसे कि मैंने पहले ही अपने मौकिफ में आपको इजहार किया कि हमारा इस्लामिक मुल्क है, क्या हम इस्लामिक मुल्क को न्यूजीलैंड से कंपेयर करें या यूएस से कंपेयर करें? तो हमारी दुनिया, इसीलिए मैंने कह दिया आपको कि जब हम अपनी वुमेन्स को एज अ लीडर कंपेयर करेंगे, इस्लामिक कंट्री है। ओके, पहले मेरा मौकिफ कंप्लीट होने दे कि हम अपनी वुमेन्स को एज अ लीडर लाकर खड़ा कर देंगे और फिर हम कहें कि दुनिया के साथ भी चलना है, तो क्या हमें इस्लाम ने ये अथॉरिटीज दी हैं कि जो वुमेन है वो दुनिया के साथ चल सके? ठीक हो गया। ये मेरा आपसे एक सवाल बनेगा। मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि देखें हर एक का अपना मौक़िफ़ होता है। मुझे ये, और मेरा मौक़िफ़, हाँ, मेरा मौक़िफ़ यही है कि आप ये बता सकते हैं कि इस्लाम हमें ये कहता है कि ख़वातीन को मर्द के साथ हक के बराबर इक्वालिटी बेस पे नहीं चलाना। आप ये कह सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द को इक्वालिटी, औरत को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो ये इक्वालिटी है ना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मर्द बन सकता है तो खातून भी बन सकती है। ये इक्वालिटी है, वोट लेके आना। मगर ये इक्वालिटी नहीं है। ये इक्वालिटी इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये इक्वालिटी इस तरह से नहीं है क्योंकि औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना तो चल सकती है, मगर उसको अपनी लिमिट्स में रहते हुए चल सकती है। जैसे कि मिसाल इक्वालिटी भी दोनों चीजें एक साथ। ओके, लिमिट्स और इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी ये है कि मर्द अगर तालीम हासिल करता है तो औरत शुड बी एजुकेटेड, या बट इन द लिमिट्स। ओके, अगर मर्द किसी को टीच कर सकता है, औरत शुड बी अ टीचर, बट इन द लिमिट्स। लेकिन अगर मर्द जो है वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है तो औरत शुड भी, या औरत शुड बी, बट इन द लिमिट्स। हाउ शी कैन लीड अ नेशन, शी कैन टीच अ नेशन इन वुमेन्स, या शी कैन टीच। बांग्लादेश की जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है और बड़ी कामयाब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गिनी जाती हैं, समझी जाती हैं, वो एक वुमेन है। मतलब
वो भी तो है, और इस्लामिक कंट्री। आपने बोला कि हम न्यूजीलैंड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बांग्लादेश से तो कर सकते हैं, जो कि है भी हमारा भाई था, आज भी मतलब क्या कहते हैं। इसका जवाब तो बांग्लादेशी भाई देंगे हमारे। नहीं, आप ओपिनियन तो दे सकते हैं ना। देखें अभी मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया ना इस वक्त। इस वक्त मैंने मुल्क के पाकिस्तान को अपने, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानी को मलूज़े खातिर रखते हुए मैं पाकिस्तान के मुताबिक दूंगा। लेकिन मुसलमान तो पूरी दुनिया में एक जिस्म की तरह, ये भी इस्लाम कहता है। बेशक है, तो फिर आप कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश की बात करेंगे। मगर अब जिस्म की तरह है तो इसका मतलब क्या है, हम अपनी माओ बहनों को जिस्म के साथ लेकर आ जाएं। नहीं, मैंने ऐसी देखें आप चले ये तो दूसरे बात टॉपिक अब पे नहीं जा है रही है। मैंने सिंपल सा सवाल किया था कि अगर इस्लामिक कंट्री में आपके कहने के मुताबिक नई प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए या बेहतर नहीं है, तो फिर बांग्लादेश में क्यों, और वो बेहतर तरक्की भी कर रहे हैं। मेरे मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए, ठीक है। और जिस तरह इस्लाम ने हमें रहनुमाई दी है, आगाही दी है, इसके मुताबिक ही तालीमात होनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है। ठीक हो गया। लास्ट में बस ये बता दें, जो ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की लिस्ट में आई हैं या रेस में आई हैं, क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट बन पाएंगी, जो 250 साल तक नहीं बन पाई, कोई भी खातून यूएस की प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, अब इंडियन ओरिजिन है ये, जो क्या बन पाएंगी या नहीं प्रेसिडेंट यूएस की? मेरा नहीं ख्याल कि बन पाएंगी, क्योंकि जो यूएस है वो आपके सामने ही है कि अब हम अगर आप लोगों को ये मौक़िफ़ ना सही लगे तो कट कर सकते हैं। नहीं, हम कट नहीं करेंगे, आप देखेंगे हम कट नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक किसी मुल्क के खिलाफ मौक़िफ़ हो जाएगा। नहीं, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अब जो है वो यूएस की नेशनलिटी मिलना तो दूर की बात, एक इंडियन वुमेन यूएस की लीडर बने, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, तो यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बना है, इसके अलावा आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन है, इसके अलावा यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो सी वो इंडियन ओरिजिन है। तो आप कह रहे हो इस बारे में मेरी नॉलेज नहीं है। ठीक हो गया कि किसी और की जो है वो कंट्री, हाँ, करना यूके का, आयरलैंड का, और इवन यूएस का जो सी वाइस प्रेसिडेंट है, मालिक का हैरिस उनका नाम है, वो जो सी है वाइस प्रेसिडेंट है। खैर, अभी उनका खाना आ चुका है, अगर कैमरामैन खाना दिखाएं तो ज्यादा आपको वेट खाने का नहीं करवाते, इसलिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, ओपिनियन आपकी है, आगे हमने आप तक पहुँचा दिया। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह ताला आप लोगों के इसमें बरकत अता फरमाए। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और जो ये आखिर वाले भाई साहब थे, इनकी बातों से साफ लग रहा था कि ये किसी भी कीमत पर किसी महिला को प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो वो नहीं देखना चाहते। क्लियरली ये बातें इन्होंने नहीं कही, और आपने देखा कि इनकी बयानों में आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन था। कॉन्ट्राडिक्शन इस्लामिक के मुताबिक होना चाहिए, हदों में रहना चाहिए, हदों में क्या हद है, वो हद क्या होगी, आप समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक सीमा में रहनी चाहिए, वो सीमा क्या होगी? अगर बेनज़ीर भुट्टो बनी पाकिस्तान की पीएम, तो क्या वो किसी सीमा तय करनी पड़ेगी कि आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे जाना है, आपको बात नहीं करनी है, आपको, भाई पीएम है, वो पीएम थी वो पाकिस्तान की। और अगर इस्लामिक स्टडीज़ में ऐसा पढ़ाया जाता है कि भाई वो नहीं बन सकते महिलाओं को, हालांकि मैं देखता हूं कि जब इक्वालिटी की बात आती है तो देखता हूं मैं, क्या कोई मर्द बुर्का पहन के घूमता है? अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे मजहब का हिस्सा है, ऐसा है वैसा है। जब बात इक्वालिटी की हो रही है तो आपको क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। मैं मजहब पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं तौर तरीकों पर सवाल उठा रहा हूं। मैं तौर तरीकों पर सवाल उठा रहा हूं। क्या अफगानिस्तान में 70s के दौर में वहां की महिलाओं को देखा था आपने बुर्के में? या ईरान में आपने बहुत पहले, क्या वहां पे ईरान की महिलाओं को बुर्के में देखा था आपने? आजकल आप देख रहे हैं कि ईरान में हिजाब का किस तरह से बहिष्कार हो रहा है, महिलाएं क्या कर रही हैं। तौर तरीके बदले गए हैं जबरन, जबरदस्ती इस्लामिक कानून लागू करने के लिए। आप मेरी बात समझिए, बात को बुरा मत मानिए, बात को लॉजिकली सोचिए, समझिए। मैं मजहब पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अगर इक्वालिटी की आप बात करते हैं कि जी इस्लाम तो सबको इक्वल राइट्स देता है, मैं ये बात हिंदुओं के लिए भी कहता हूं। अगर घूंघट प्रथा है और मर्द घूंघट नहीं कर, मतलब मर्द अपना वो नहीं करता, ये अपने अपने बिलीव्स हैं। लेकिन जब आप इक्वालिटी की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल दोनों तरफ साथ में खड़ा करूंगा कि भाई अगर मर्द जो है वो घूंघट नहीं करता है तो महिला को भी घूंघट करने की जरूरत नहीं। जाहिर सी बात है, फिर आप इक्वल कैसे हुए? अगर आप अपनी वाइफ को या अपने घर की महिलाओं को आप बुरके में रखेंगे और आप बिना बुरके के घूमेंगे तो इक्वल कैसे हुए आप? या तो फिर आप उनको इक्वल नहीं मानते हो, या फिर इक्वलिटी इक्वल बताने का आप ढोंग करते हो। साफ बात है एकदम। थोपिए मत, मेरी बात समझिए, थोपिए मत कि ये तो करना ही करना है।
जब आप थोपेंगे तो ये इक्वालिटी नहीं है। सीधा सा पॉइंट है मेरा, लॉजिकल पॉइंट है, कोई इक्वालिटी नहीं है ये। इक्वालिटी वो होती है जो मैं कर सकता हूं वही मेरी बहन भी कर सकती है, सिंपल। अगर मैं जीन्स टी शर्ट पहन के घूम सकता हूं तो मेरी बहन भी जीन्स टी शर्ट पहन के घूम सकती है, सिंपल। लेकिन मैं उसको थोप नहीं सकता कि नहीं तुम्हें तो बिल्कुल ढक के और बिल्कुल ऐसे और वैसे करके जाना है वैसे। तो इसलिए इक्वालिटी की जब भी बात होगी तो इक्वल होगी, लॉजिकल होगी, और वो चीज मुझे पाकिस्तान में तो नहीं दिखती है। खैर अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये भी दिखता है कि भाई लोग मॉडर्न हो रहे हैं और लड़कियां भी बहुत मॉडर्न हो रही हैं, और मैं देखता हूं, ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत हैं। अब आते हैं कि जी जो महिलाओं की स्थिति है पाकिस्तान में, इस पर एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसके कुछ मैं हिस्से आपको शेयर कर देता हूं। हिस्से इन द सेंस की पॉइंट्स। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर महिलाओं, क्या कहें, महिलाओं के लिए दुनिया की 6ठी सबसे खतरनाक जगह जो है वो पाकिस्तान है महिलाओं के रहने के लिए। कुछ समय पहले ये शायद किसी एक और न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो शायद पुरानी खबर होगी, तब ये टॉप 3 में आता था, यानी कि 3rd सबसे खतरनाक जगह थी पाकिस्तान जहां पर महिलाएं सेफ नहीं हैं। अब आते हैं जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स पर। वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां भी पाकिस्तान बहुत नीचे है, और ये तब है जब वहां पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आप अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से अगर पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में महिलाओं की संख्या बहुत कम है इंडिया के मुकाबले। लेकिन तब भी जेंडर इक्वालिटी में हम बहुत ऊपर हैं और आप बहुत नीचे हैं, बहुत ज्यादा नीचे हैं, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत ज्यादा नीचे हैं। खैर इस पर तो हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेंडर इक्वालिटी हमारे यहाँ 100% बिल्कुल सही है, नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ चीजें बदल रही हैं। आपके यहाँ चीजें जो बदल रही हैं ना, वो और क्या कहूं मैं, खराब होती जा रही हैं। हमारे यहाँ चीजें खराब से बेहतर हो रही हैं, आपके यहाँ बेहतर से खराब हो रही हैं। आप अगर 1940-42 उस समय की तस्वीरें अगर देखेंगे, आप लाहौर की तस्वीरें देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मॉडर्न महिलाएं कैसी थी उस वक्त। महिलाएं बिल्कुल मॉडर्न थी, पावरफुल थी। बेनजीर भुट्टो इसका जीता जागता उदाहरण है। मतलब जीता जागता नहीं, अब तो रही नहीं वो, उन्हें भी मार दिया गया, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो बेनजीर भुट्टो जी थी, वो पावरफुल लेडी थी। लेकिन आज जो है बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आजकल जबरदस्ती के काम बहुत हो रहे हैं कि नहीं नहीं महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, घर से बाहर निकलेंगी तो पूरा ऊपर से नीचे तक ढक के निकलेंगी, बिल्कुल बंद होकर निकलेंगी, ताला लगा के निकलेंगी, बिल्कुल चारों तरफ से कि सब एकदम सेफ्टी हो। लेकिन तब भी प्रॉब्लम्स है। तो देखिए, जेंडर इक्वलिटी जब आप करेंगे, आप देंगे, आप मौके देंगे, आप उनको पावर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो काम मैं कर सकता हूं, जो सोच मैं रख सकता हूं, वैसी ही सोच, वैसा ही काम एक महिला भी कर सकती है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और आज इसके उदाहरण पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। पूरी दुनिया में महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही हैं, महिलाएं कंट्री चला रही हैं। इंदिरा गांधी ने तब के जमाने में हमारी कंट्री चलाई, और हमारा सनातन धर्म भी हमें सिखाता है कि महिलाओं को इंपावर, इसलिए हम देवियों की पूजा करते हैं ना बॉस, देवियों की पूजा करते हैं हम। जैसे देवता है वैसे ही देवी है, दोनों को हमने बराबर माना है, बराबर। भोले शंकर का एक रूप है अर्धनारीश्वर, उसमें 50-50 है, 50% नारी है, 50% नर है। तो हमारे धर्म में तो हमें यही सिखाया जाता है कि भाई जो कुछ भी है वो बराबर है बिल्कुल। अब हालांकि उसके बाद बहुत सी चीजें बदली हैं, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, लेकिन हमने समय के साथ धीरे 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 उनको बदलना शुरू किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज इंप्रूव हुई है और हो रही है, लगातार हो रही है। और उसी का नतीजा है कि आज देखिए भारत की लड़कियां कहां कमाल नहीं कर रही हैं, स्पेस साइंस में, इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर में, स्पोर्ट्स में, कमाल ही कमाल। तो खैर अच्छा वीडियो था, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।